तो इस प्रकार से भगवान लीलाएं कर रहे हैं। आगे महाराज श्री परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी से कि गुरुदेव, मैंने सुना है भगवान का शुक्राचार्य, मैंने सुना है भगवान का नाम जो है कि शुक्राचार्य जी श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि मैंने सुना है भगवान का नाम एक दीन बंधु है, तो क्या भगवान ने कभी किसी दीन पर कृपा की है? क्या किसी दीनहीन पर भगवान ने अनुग्रह किया है? तब श्री सुखदेव जी को स्मरण आता है कि परीक्षित, तुम दीन बंधु की बात कर रहे हो, तो मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया जो है कथा श्रवण कराता हूं कि भगवान कृष्ण के ही एक परम मित्र थे जो भगवान कृष्ण के साथ सांदीपनी आश्रम में जब भगवान अध्ययन करने गए थे, वहीं इनसे मुलाकात हुई थी। वे इनके सुदामा नाम के भगवान कृष्ण के प्रिय सखा थे। कृष्ण शासी सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। कहते कृष्ण शासी सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा, भगवान कृष्ण के ही एक सखा है। भागवत जी में जो है नाम नहीं दिया गया सुदामा जी का कि स्पष्ट रूप से। अच्छा, सब लोग नाम बढ़ाई के पीछे भागते रहते हैं, नाम ही सब कुछ होता है। अच्छा, नाम तो जो है अपने आप प्राप्त हो जाता है जब आपके गुण और आपके काम अच्छे होते हैं, तो अपने आप लोग नाम जानना लग जाते हैं। लेकिन नाम बड़ाई ईर्ष्या, नाम के ही पीछे भागते रहते हैं लोग आजकल। और यदि आपके कर्म आपके गुण अच्छे हैं तो नाम की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुदामा जी के नाम नहीं दिया गया, कहा गया कि ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्मवेत्ता है, भगवान के परम भक्त हैं, जितेंद्रिय हैं। इन्होंने सभी इंद्रियों को जीत रखा है, 10 इंद्रियों को। जितेंद्रिय होना कोई साधारण बात नहीं है। जितेंद्रिय होता है कि जहाँ जिसे हम चाहें, हमारी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उसे आंखें देखें, जिसे हम ना चाहें उसे आंख ना देखें। जो हम चाहे वह कान सुने, जिसे हम ना चाहे वह कान ना सुने। जो हम चाहे हाथ करे, जिसे हम ना चाहे वो हाथ ना करे। इनको आपने 10 इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लिया, लेकिन संसार में ये 10 इंद्रियां अपने वशीभूत नहीं हो पाती। तो ये जितेंद्रिय थे सुदामा जी, प्रशांत आत्मा, बड़े ही संतुष्ट रहते थे। जो सरकार ने दिया है उसी में ही प्रसन्न रहते थे। संतोषात् परमं सुखम। आजकल कोई भी सुखी नहीं है संसार में। जो संतोष जिसको है वही सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अच्छा, यहाँ बताओ कि मुझे कौन कौन सुखी है यहाँ कोई सुखी? सब दुखी हैं। कंफ्यूज है, सुखी हैं कि दुखी हैं, कह नहीं सकते। राधे राधे। सबको किसी न किसी बात का दुख है। कोई तन से दुखी है, किसी का मन करता है कि हम कथा सुने, पर शरीर काम नहीं करता, घर पर बैठे हैं। तन से दुखी है कि जर्जर अवस्था हो गई है, बैठ नहीं पाएंगे, स्थिति खराब है।
कोई मन से दुखी है, मन में बहुत बड़े बड़े जो है कि विचार धारण कर रखे हैं। कोई सोचता है मन में कि अपने पुत्र का अच्छा विवाह करूंगा, मेरा पुत्र योग्य बन जाएगा, सुयोग बन जाएगा, अच्छी जॉब लग जाएगी, बहुत बढ़िया जो है कि ऐसा विवाह करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। और एक दिन पता चलता है कि पुत्र आता है तो विवाह करके आ जाता है, तो बेचारे मन में दुखी बैठे हैं कि कितना सोचा था क्या हुआ। कोई मन दुखी है तो कोई धन से दुखी है, किसी के यहाँ बहुत कुछ धन है लेकिन कोई धन से दुखी है। दिन भर काम करता है, 100-200 रुपए मिलते हैं, उसमें अपनी जो है कि घर की नमक मिर्ची का खर्च चलाए कि बच्चों को पढ़ाए कि क्या क्या करें उसमें, या भोजन कराए, तो वो धन से दुखी है। कोई मन से दुखी है, और जिसके पास धन है वो भी दुखी है। कैसे दुखी है? एक धनी व्यक्ति से पूछा, बोल महाराज आपके पास इतना धन है फिर भी जो है कि सूखी रोटी और फुल्का क्यों खा रहे हो? तो कहता है कि महाराज डॉक्टर ने मना कर दिया है, अगर घी भी लगा करके रोटी खाऊंगा और दाल में अगर कहीं बहुत ज्यादा नमक मिर्ची तेल रहेगा तो हमारा टिकट कट सकता है, तो इसीलिए साधारण सा भोजन खाने के लिए काम यही खा रहे हैं। अरे ऐसा धन किस काम का जो भोजन ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, बोले राधे राधे। तो कोई ना कोई किसी ना किसी चीज को लेकर के दुखी, और सुखी कौन है और धनी कौन है? तो कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, और धनवंता वाको जानिए, जाको राम नाम धन हो। ये संसारिक धन आपके काम नहीं आएगा, इससे संतुष्टि कभी नहीं मिलती, और इससे धनवान बनकर के भी आप सुख नहीं भोग सकते। और सुखी कौन है? तो वही है जिसके पास राम नाम का धन है, वही सुखी है। और श्री सुदामा जी के पास संसारिक धन भले ही नहीं है, लेकिन भगवान के नाम का धन उनके पास है, तो वह सुखी और संतुष्ट। बोले राधे राधे। लेकिन हम जो है अपने पूरे जीवन में पैसों के पीछे दौड़ते रहते हैं और कंजूसाई में ही लगे रहते हैं, और वो कंजूसाई पैसे कमाने में ही नहीं, भगवान की पूजा करने में, भगवान की कथा सुनने में भी कर जाते हैं। एक बार 3 कंजूस थे, तीनों ने जो है पूरे गांव के उनको जो है कि हास्य करते करते कंजूस कंजूस कहने लग गए। तीनों ने विचार किया कि अब पूरे गांव वाले हमें कंजूस कहते हैं, तो चलो एक दिन चल करके कुछ खरीदारी की जाए। तो तीनों लोग गए और महाराज जा करके बोले क्या खरीदा जाए। बाजार गए तो जा करके तीनों ने महाराज घी खरीदा। बोले घी खरीदा जाए, इसको खाएंगे तो शरीर में कुछ काम आएगा। तो तीनों ने 50-50 ग्राम घी खरीदा और कहा कि अरे भैया आज तो हमने बहुत खरीदारी कर ली, अब देखेंगे कि हमसे कौन कंजूस कहता है। तीनों आए, आकर के तीनों ने कहा कि चलो भैया हम अपने घर चलते हैं। तीनों ने राम राम से हम हुआ अपने अपने घर गए, और 1 महीने बाद 3 के 3 फिर मिले। तीनों ने आपस में बातचीत की, भैया जय जय सिया राम, राम राम श्याम श्याम हुई। और एक ने पूछा कि मित्र हम बाजार गए थे एक बार खरीदने के लिए, 1 महीना पहले हम घी लेकर के आए थे, तो क्या वो तुम्हारा घी अभी चल रहा है कि खत्म हो गया? तो ये कहता है अरे मित्र कैसी बात कर रहे हो, इतना घी लेकर के आए थे कि खत्म हो सकता है क्या? बोलो कैसे खाते हो तुम अपने घी? बोला अभी तो मेरा घी आधा रखा है। बोला अच्छा मित्र कैसे खाते हो?
बोलो जब मैं भोजन बना लेता हूँ, पूरा भोजन बनाने के बाद एक लंबी सा एक सलाई ले रखी है मैंने, उस सलाई को जो है उस घी में डुबाता हूँ और पूरी रोटियों में उसी सलाई को छेद देता हूँ तो सब रोटियों में घी लग जाता है और फिर दिव्य आनंद के साथ खाता हूँ संतुष्टि से। तो दूसरा कहता है, अरे मित्र तुम इतना खर्चा करते हो, तुम्हारी आधी बोतल हो गई, मेरी तो अभी आधी से भी ऊपर है, तुम कैसे खाते हो? बोले मित्र मैं तो ऐसा करता हूँ कि जब पूरा भोजन बन गया तो घी के उस पात्र में जो है थोड़ी सी उंगली डुबाता हूँ, थोड़ा घी आता है तो एक रोटी तो नीचे की लगा देता हूँ और एक ऊपर वाली लगा देता हूँ और फिर उन रोटियों को ऐसे जो है उसी से संतुष्ट होकर के जो आनंद आता है और दिव्य खाता हूँ कि कुछ कहो ही मत मित्र, जब से घी लाया हूँ तब से 4 रोटी ज्यादा खा रहा हूँ। बोले ऐसा है? बोले हाँ। तो तीसरा बोला, अरे राम 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 राम, तुम दोनों इतना खर्च करते हो? तीसरा बोला, अरे मित्र तो तुम कैसे खाते हो? तो ये बोला, अरे राम राम, इतना खर्च कोई करता है क्या? बोलो मैं तो भैया जब भोजन बनाता हूँ और भोजन बनाने के बाद बढ़िया दिव्य थाली लगाता हूँ, प्लेट में सब्जी भी ले लेता हूँ, दिव्य जल भी भर लेता हूँ, जब भोजन करने के लिए पात्र में रोटी भी रख लेता हूँ और वहीं पास में जो है अपनी घी की डिब्बी का ढक्कन खोल लेता हूँ, उसमें जो सुगंध आती है कि उस सुगंध का जो आनंद ले लेकर के जब मैं भोजन करता हूँ तो उसका कोई पारावार ही नहीं है भैया। तो ये सुगंध से ही काम चला लेते हैं। तो जीवन में इतनी कंजूसाई भी अच्छी नहीं रहती है, जो ठाकुर जी ने दिया है उसके अनुसार रहिए। बोले राधे राधे। तो सुदामा जी को सरकार ने जितना दिया उसी में संतुष्ट है, प्रसन्न है। और इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है सुशीला। अच्छा, सुदामा जी को कह दिया गया ब्रह्मवेत्ता है, ज्ञानी है, संतुष्ट है, धनी है, सब कुछ कह दिया, लेकिन इनकी पत्नी को कहा गया कि दरिद्रा कह करके संबोधित किया कि दरिद्रा सीतमाना बेपबाना विगम्य च, दरिद्रा कह करके संबोधित किया। दरिद्र किसको कहा गया कि दरिद्रो यस्य संतुष्टा, जो संतुष्ट नहीं है वही दरिद्र है, जितना दिया उसमें संतुष्ट नहीं है वही दरिद्र है। सुशीला जी को संतुष्ट नहीं था इसीलिए दरिद्र कह रहे हैं, बाकी स्वरूप से दरिद्र नहीं है, कर्म से दरिद्र नहीं है, संतुष्ट नहीं है, इसीलिए दरिद्र कहा गया है। एक दिन एक संत इनके द्वार पर आए भिक्षा लेने के लिए। कहा देवी भिक्षां देहि। सुशीला जी बाहर आई और कहा कि बोल महाराज हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते, क्षमा करें। बोल क्यों देवी? बोल हमारे घर पर जो है सूतक लगा हुआ है। बोले क्या सूतक लगा है आपके घर पर? देवी आपको देख करके ऐसा नहीं लगता है कि आप प्रसूति का गृह से उठ करके आ रही हैं, और यहाँ तक मुझे याद है कि आपके यहाँ कोई बच्चे का जन्म हुआ नहीं है, किसी की मृत्यु हुई नहीं है, तो सूतक किस बात का लगा है? बोल महाराज ये सूतक नहीं, हमारे यहाँ दरिद्रता निर्धनता का सूतक लगा है। तो संत कहते हैं अरे बहना आप ये क्या कह रही हैं? अरे आपके पति के तो सुदामा ही है ना आपके पति? बोला हाँ। बोला आपके सुदामा जो पति हैं उनके मित्र को स्वयं द्वारिकाधीश है, जो कि द्वारिका के राजा हैं। और ऐसा हो सकता है जिसके मित्र राजा हो वो निर्धन बैठा हो। आज सुशीला को पता चला कि हमारे पति के मित्र श्री द्वारिकाधीश हैं, आज तक कभी नहीं बताया। सुशीला ने आकर के पूछा कि सुदामा से कि मैंने सुना है कि आपके मित्र सुदामा
आपके मित्र जो है कि श्री द्वारिकाधीश हैं। मुझे बोला देवी आपको किसने बताया? मुझे कहती है कि मुझे एक संत ने बताया। क्या ये सत्य है? और पूछती है कि ननु ब्रह्मन भगवता सका साक्षात् श्रियापति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतार स्वभाव। आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं जो कि ब्रह्मण्य है, शरण्य है, भक्त वत्सल है। मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया आपने? सुदामा जी कहते हैं देवी क्या करता बता करके मैं आपको बताता तो आप खुद विश्वास नहीं करते कि मैं इतना निर्धनी और मेरे मित्र श्री द्वारिकाधीश हैं आपसे कहता तो आप और मेरा हाथ से उड़ाते कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हो सकते हैं, इसलिए बताया ही नहीं। सुशीला कहती है कि क्या बात कर रहे हैं महाराज, आपको मुझ पर विश्वास नहीं था? बोले देवी विश्वास तो था पर कोई प्रयोजन ही नहीं था बताने का, इसलिए नहीं बताया। तो सुशीला कहती है कि स्वामी मेरी एक इच्छा है, आपसे कहना चाहती हूँ। बोल कहो देवी। बोल आप एक काम करिए, अपने मित्र श्री द्वारिकाधीश से मिलने तो जाइए, इतना समय हो गया, मिलने तो जाइए। सुदामा जी तो पहले ही इनके मन में मिलने की इच्छा थी। बोले देवी इच्छा तो मेरी भी है मिलने की, पर कभी जा नहीं पाया। बोला अब आप जाइए। बोला कहा गया है शास्त्रों में यदि मित्र और किसी सखा के यहाँ जाएं और गुरु के यहाँ जाएं तो पिता के यहाँ जाएं तो कुछ ना कुछ वहां पर जो है लेकर के जाना चाहिए। मित्र सखा के यहाँ गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। तो देवी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं जो मैं लेकर के जाऊं। बोलो उसकी चिंता आप मत करिए, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर के उसका बंदोबस्त करती हूँ। तो सुशीला जाती हैं कि याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रां पृथक् तण्डुला चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। चार घर से 4 मुट्ठी चावल लेके आती या चित्वा चतुरो मुष्टि, और चारों मुट्ठी चावल को एक फटे से कपड़े में अपनी साड़ी से वस्त्र फाड़ती हैं और उसमें फटे से कपड़े में बांध करके सुदामा जी को दे देती हैं। और सुदामा जी से कहती हैं कि आप इसको अपने मित्र को ले जा करके दे दीजिए। और सुदामा जी अपनी कांख में जो है वह चावल दबाते हैं और चल पड़ते हैं द्वारिका की ओर। अब रास्ते में जाते जाते सोचते हैं कि इतनी दूर नगरी है द्वारिका की, मैं पहुंचूंगा कैसे। और भगवान का एक नियम है कि जो भक्त भगवान की ओर एक कदम बढ़ाता है तो भगवान उसकी ओर कितने कदम बढ़ाते हैं? 60 कदम। कोई भगवान की ओर एक कदम बढ़ाता है, कहते हैं भगवान कि जो तू बढ़ाए एक कदम तो मैं बढ़ाऊं पगसा, जो तू कर्रो काट सो तो मैं लोहे की लाट। जो तू आए एक पग तो मैं आऊं पग 60, जो तू एक पग मेरी ओर बढ़ाएगा तो मैं तेरे लिए 60 कदम आगे मिलूंगा तुझे लेने के लिए। और यदि तू कहीं काट की तरह प्लास्टिक की तरह कहीं कड़ा हो रहा है तो मैं तेरे लिए लोहे की लाट भी बनने के लिए तैयार हूं। तो मैं लोहे की लाट, और जब लोहे की लाट पड़ेगी तो काट का क्या हाल होगा? बोल राधे राधे। और सुदामा जी आज सोचते जा रहे हैं कि बहुत दूर है, कैसे जाऊंगा,
कि दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं संवरिया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। द्वारिकाधीश भगवान की। अच्छा देखिए, कौन कौन द्वारिकाधीश से मिलना चाहता है, कौन कौन भगवान की शरण में जाना चाहता है। द्वारिकाधीश कौन गया है? गया है कोई द्वारिका घूमने? गुजरात नहीं गया? तो प्रार्थना करिए भगवान से, हाथ उठाकर, श्री राधे हमको भी द्वारिकाधीश दर्शन करने को मिले। जय हो। दिन को आओ तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। संग्राम का शर्म मोहे लागे, सती संग्राम का मोहे लागे, शर्म मोहे लागे, शर्म मोहे आवे, शर्म मोहे लागे, शर्म मोहे आवे। अकेले आऊं तो भूल जाऊं नगरी, अकेले आऊं तो भूल जाऊं नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। चलो तो कमर मोरे रचे, कमर मोरे रचे, कमर मोरे रचे, कमर मोरे रचे, कमर मोरे रचे। झटपट चलो तो चल जाए गगरी हो, झटपट चलो तो चल जाए गगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी,
बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। अब सुदामा जी सोचते सोचते जा रहे हैं कि बहुत दूर है, कैसे पहुंचूंगा। पैदल पैदल जा रहे हैं कि अचानक बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लग जाते हैं। और वृक्ष विश्राम कर रहे होते हैं लेटे लेटे कि उनकी वहीं नींद लग जाती है। अब नींद लग जाती है तो भगवान द्वारिकाधीश देखते हैं कि हमारे मित्र आ रहे हैं, तो सोते सोते भगवान द्वारिकाधीश जो है उन्हें द्वारिका में पहुंचा देते हैं। और जैसे ही नींद खुलती है तो द्वारिका में जाकर के नींद खुलती है तो देखते हैं कि एक नगर है। यहाँ देख करके सुदामा जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वहां एक राहगीर जा रहे होते हैं, उनसे पूछते हैं कि भैया द्वारिका जावे को मुको रास्तो बताइयो ने। तो वह राहगीर कहता है कि अरे बाबा बाबरे है गए का। बोले क्या हुआ भैया? बोले द्वारिका में बैठे हो, द्वारिका में खड़े हो और कह रहे हो कि द्वारिका का रास्ता बताओ मुझे। बोले ये द्वारिका ही है जहाँ आप हैं। बोला अच्छो भैया, हाँ। बोले ये द्वारिका है तो नेक मोको जा बताइए कि कन्हैया कहाँ रहे जा। राहगीर बोलो कन्हैया कौन? बोलो कन्हैया को नहीं जानता। बोलो कन्हैया कौन है, क्या करता है, माता पिता कौन है? सुदामा जी बोले अरे कन्हैया तो वाको बचपन को नाम है भैया। वाते मैं प्रेम से कन्हैया बोलूं, लेकिन वाको वास्तविक नाम तो श्री कृष्णचंद्र है। और जैसे ही कृष्णचंद्र नाम लिया तो वह राहगीर कहता है अरे बाबा क्या करते हो, ऐसे हमारे राजा का नाम लेते हो? कृष्णचंद्र यहाँ के राजा हैं। बोले कैसे लियो जावे? बोले श्री श्री 1008 श्री 108 श्री गो विप्र प्रतिपालक श्री राजाधिराज श्री द्वारिकाधीश जी महाराज। बोले इतना बड़ो नाम है वाको? बोले हाँ भैया इतना बड़ो नाम है। बोले ऐसे ले जावे? बोले भैया जो भी हो ठीक है, पर मुझको जा बता दे कि वो रहवे का। तो राहगीर कहता है कि रहते कहाँ है वो? बोले जितने भी महल नजर आ रहे हैं वो सब उनके ही हैं। बोले किसी भी महल में चले जाओ। बोले आगे जाओ, वहां द्वारपाल खड़े हैं, द्वारपालों से जाकर पूछो। वहां से चले गए। जैसे ही भागवत जी के अनुसार तो जो है श्री सुदामा जी अंतापुर में पहुंच गए। लेकिन बहुत अच्छा प्रसंग है, नरोत्तम दास जी के द्वारा यह सुदामा चरित्र है, उसी का श्रवण करते हैं। तो सुदामा जी जो है द्वारपालों के यहाँ पहुंचते हैं, द्वार पर पहुंचते हैं और द्वार पर जाकर के कहते हैं कि अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
को नाम है सुदामा। बता दो दुनिया को नाम है सुदामा। ओ तुम एक बार मोहन से जाकर के लो, तुम एक बार मोहन से जाकर के लो, मिलने सखा बद नसीब गया है, मिलने सखा बद नसीब गया है। अरे गाल पालो के दो, इधर पे सुदामा गरीब गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुदामा हुआ रुक्मणी को बहुत गए चंपा, हुआ रुक्मणी को बहुत गए चंपा। ये मेहमान के ऐसा अजीब गया है, अजीब गया है। ओ अरे दार खानो कन्हैया तुम्हें दो, इधर पे सुदामा गरीब गया है। द्वारिका में भगवान सुदामा जी तो जो है द्वारिका पहुंचे गए, लेकिन हम आपके मध्य में भी जो है देवपुरा से, देवपुरा के जो भंडारी जो पुजारी हैं उनका आगमन हो गया है। बोले देवनारायण भगवान की जय हो। राधे बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, करीब आ गया ओ अरे मानो नहीं याद के दो, करीब आ गया करीब आ गया करीब आ गया करीब आ गया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। जैसे ही द्वारिका के द्वार पर श्री सुदामा जी आते हैं और द्वारपालों से आकर के कहते हैं कि भैया आप जाकर के अपने श्री द्वारिकाधीश जी से कह दीजिए कि उनके मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो द्वारपाल जो है घबरा जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि एक साधारण सा दीनहीन विप्र कह रहा है कि द्वारिकाधीश का मित्र है। देख करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं। बोल बाबा ऐसो कैसो हो सके कि
आप हमारे द्वारिकाधीश के मित्र हैं। बोला हाँ भैया हम द्वारिकाधीश के मित्र हैं, हम द्वारिकाधीश के बचपन के सखा हैं, विद्यालय के हम साथ में ही पढ़े हैं। बस तुम एक बार जाकर के तो कह दो। तो द्वारपाल श्री द्वारिकाधीश जी के पास जाता है और जाकर के कहता है किसी से पगा न झगा तन पे, प्रभु जान को आई बसे कई ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पायों पा नहीं की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्लभ एक, रायो चकिसो वसुधा अविरामा, और पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। जैसे ही भगवान कृष्ण सुनते हैं कि सुदामा, तो जैसे ही सुदामा नाम सुनते हैं तो भगवान अपने सिंहासन से उठ करके दौड़ पड़ते हैं। भगवान को सुध भी नहीं रहती है कि उनका पीतांबर भगवान का नीचे गिर जाता है और भगवान दौड़े दौड़े द्वार की ओर दौड़ जाते हैं। सभी सभासद देख करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं। आज तक इंद्र आए, ब्रह्मा आए, सूर्य भी आए, सभी देवी देवता आए दिन आते ही रहते हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसे दौड़ते हुए द्वारिकाधीश को नहीं देखा। लेकिन आज कौन विशेष अतिथि आ गया जिसके लिए कौन विशेष विभूति आ गई जिसके लिए आज सरकार स्वयं दौड़ते हुए जा रहे हैं। श्री द्वारिकाधीश दौड़ते दौड़ते द्वार पर पहुंच जाते हैं श्री सुदामा जी को लेने के लिए, और जाकर के सुदामा जी को अपने अंक में भर लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। सुदामा जी यह देख करके भावुक हो जाते हैं, सोच रहे होते हैं कि पता नहीं द्वारिकाधीश मुझसे मिलने आएगा कि नहीं आएगा, यही सोच रहे थे। लेकिन श्री द्वारिकाधीश जी ने जैसे ही सुना तो द्वारिकाधीश जी दौड़ खड़े हुए और आकर के हृदय से लगा लिया और सुदामा जी को अपने साथ अपने राजमहल में ले गए, राजसभा में ले जाकर के सुदामा जी को अपनी सिंहासन पर बैठा दिया। अपनी स्वयं के सिंहासन पर, जो सिंहासन भगवान की थी, उस पर सुदामा जी को आरूढ़ किया और स्वयं जो है भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। सुदामा जी की स्थिति देख रहे हैं कि कैसी दैन्य स्थिति में सुदामा जी आए हैं। सुदामा जी के देखते हैं कि पैरों की ओर जैसे भगवान की दृष्टि जाती है तो देखते हैं कि पैरों में ना जाने कितने कांटे सुदामा जी के टूट गए, रक्त प्रवाह हो रहा है, रक्त निकल रहा है, कितने फूले पड़ गए हैं। पैदल आ रहे थे सुदामा जी और श्री द्वारिकाधीश ऐसे बेहाल हो गए कि आंखों से आंसू आ गए द्वारिकाधीश। और ये सब देख करके श्री रुक्मिणी जी को उन्होंने आज्ञा दी कि जाओ रुक्मिणी, सुदामा जी के लिए पैर धुलने के लिए जल लेकर के आओ। आज तक कभी जो है कभी रुक्मिणी जी को आदेश नहीं दिया, क्योंकि इतनी दास दासियां हैं कि कभी आवश्यकता पड़ी नहीं। लेकिन पट रानी आज जो है रुक्मिणी जी, उनको आदेश दिया कि आप जल लेकर के आओ। तो रुक्मिणी जी भी समझ रहे हैं कि कोई साधारण विभूति नहीं हो सकती। और भगवान जो है सुदामा जी के चरणों को देखते हैं, उनके कांटे निकालते हैं और भगवान के आंखों से आंसू की धार निकल पड़ती है। जब तक रुक्मिणी जल लेकर के आती हैं तब तक तो भगवान अपने अश्रुपात से ही, आंसुओं से ही सुदामा जी के चरणों को धुल देते हैं कि ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय मां दुख पायो सुदामा
ते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा और करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। परात में जो जल रखा था उसे परात मंगाई, रुक्मिणी जी जल लेकर के आई। तब तक तो श्री कृष्ण ने, श्री द्वारिकाधीश ने अपने नैनों के जल से ही सुदामा जी के पैरों को धुल दिया। रुक्मिणी जी लेकर आई, फिर जल से बढ़िया और प्रक्षालन श्री सुदामा जी के चरणों को किया। फिर सुदामा जी की ओर देखते हैं कि सुदामा जी की मनस्थिति ठीक नहीं लग रही है। सहमे सहमे बैठे हैं कि इतनी बड़ी सभा है, उसमें भी सिंहासन पर बैठा दिया, कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, सबको देख रहे हैं, और सब सभा सद जो है टुकुर टुकुर सुदामा जी की ओर देख रहे हैं। सबको पता ही नहीं कि कौन है, और जैसे ही सबको पता चलता है कि ये भगवान के सखा हैं तो सब धन्य कहने लग जाती है, वाह सरकार की आज तक ऐसा सखा, ऐसी मित्रता कभी नहीं देखी। भगवान वहां से देखते हैं कि सुदामा जी यहाँ मनस्थिति देख करके सुदामा जी को अपने स्वयं के जो है कि राजमहल में ले जाते हैं और स्वयं के कक्ष में सुदामा जी को बैठाते हैं। और जो है सुदामा जी को अपने स्वयं के कक्ष में जो है लेटा करके श्री सुदामा जी के चरणों को स्वयं द्वारिकाधीश दबाते हैं। धन्य है सुदामा जिन श्री नारायण के चरणों को स्वयं लक्ष्मी जी दबाती हैं। आज उन सुदामा के चरणों को श्री नारायण दबा रहे हैं। चरणों को दबाते हैं और फिर सुदामा जी को दिव्य स्नान करवाते हैं, और स्नान करवाने के बाद दिव्य वस्त्र उनको पहनवाते हैं। फिर अपने पास बैठा करके तो स्वयं सुदामा जी के पास बैठ करके पूछते हैं कि मित्र, इतने समय तुम्हें कैसे लग गया? क्या तुम मुझे भूल गए थे? इतने समय में आए हो? सुदामा कहते हैं कि मित्र, हम तो आ भी गए लेकिन आप तो आए ही नहीं। कन्हैया जी कहते हैं कि मित्र क्या बताएं, जैसे ही वहां से आए तो ब्रज में आकर के ऐसे मथुरा में आकर के मथुरा के राजकाज को संभालने लग गए। जरासंध से युद्ध तथा द्वारिका का निर्माण, इन सब में ऐसे व्यस्त हो गए कि समय ही नहीं मिल पाया। मित्र तुम बताओ, क्या तुमने विवाह किया है? बोले ये क्यों पूछ रहे हो मित्र? बोले इसीलिए पूछ रहा हूँ कि जब तुम आश्रम में रहा करते थे, हम लोग साथ में रहा करते थे, तुम बाबा जोगियों जैसी बातें किया करते थे, तो विवाह किया है कि नहीं किया? ऐसे ही भजन चल रहा है। तो सुदामा जी कहते हैं कि नहीं नहीं कन्हैया, विवाह तो किया है, और हमारी एक पत्नी है, सुंदर सुशील और सत्वती है, सद्गुणी है। उन्हीं के कहने पर आज मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। उनका नाम है सुशीला। भगवान कहते हैं वाह वाह मित्र, विवाह भी कर लिया और हमें बुलाया भी नहीं, पत्र भी नहीं भेजा। बोल क्या बताएं मित्र, ऐसी स्थिति में हुआ था कि नहीं भेज पाया। अच्छा ये बताओ कि आपने विवाह किया? तो भगवान कहते हैं हाँ विवाह तो हुआ है। बोलो तुमने कौन सा मुझे पत्र भेजा था मित्र? बोला आपने भी तो मुझे पत्र नहीं भेजा। बोला हमारे विवाह की तो कुछ पूछो ही मत मित्र, ऐसी ऐसी स्थितियों में हुआ था कि हमारे विवाह होने वाले हमको ही नहीं पता था। बोलो मिलवाओ तो सही भाभियों से। बोला अच्छा अभी मिलवाते हैं। तो सब की सब लाइन से आती हैं, सब आशीर्वाद लेने के लिए। सबसे पहले श्री रुक्मिणी जी आती हैं।
तो रुक्मिणी जी को श्री सुदामा जी आशीर्वाद भी देते हैं और तथास्तु तथास्तु सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव। अब तो सबकी सब लाइन लग जाती है, एक आती दो आती पटरानियां आ जाती हैं, 8 आशीर्वाद देती हैं। सुदामा जी आशीर्वाद देते जाते हैं, भव सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव पुत्रवान भव भव। हाथ उठा करके आशीर्वाद देने लग जाते हैं। गिनती 100 से पार जाती है, 200 होती है, 300 होती है, 400 होती है। सुदामा जी हाथ से हाथ लगा लेते हैं, मित्र और बताओ कितनी है। सुदामा जी कहते हैं कि अभी तो मित्र आधी भी नहीं हुई, अभी तो 1/4 भाग भी नहीं हुआ। 1000 तक गिनती पहुंचती है कि सुदामा जी का हाथ दर्द करने लग जाता है। अभी तक सौभाग्यवती भव कहते हैं, अब भव 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 कहने लग जाते हैं। अब तो सुदामा जी कहते हैं कि मित्र अब हमारी बस की नहीं है आशीर्वाद देने की, कितनी है तुमको जा बता दे पूरी। तो भगवान कृष्ण श्री द्वारिकाधीश कहते हैं कि मित्र पूरी 16,108 हैं। अब तो सुदामा जी घबरा जाते हैं कि अरे मित्र इतना आशीर्वाद हम नहीं दे सकते, एक काम कर, ये सब तेरी पत्नियां और तू इनको पति आई तो तू ही मुंह को प्रणाम कर ले, मैं तो वही आशीर्वाद दे दूं तो सब लग जाएगा। अब तो भगवान ही प्रणाम करते हैं, तो भगवान को ही आशीर्वाद दे देते हैं। चर्चा चलती है कि मित्र इतना समय तुम्हें कैसे लग गया, इतने दिनों बाद आए हो मित्र, ऐसी याद आई नहीं हमारी। बहुत दिनों में आए मित्र, क्या अच्छा तुम्हें हमारी याद नहीं आई? बोल मित्र याद तो बहुत आती थी, सोचते भी बहुत थे आने के लिए, लेकिन आ नहीं पाए। कहाँ रुक गए थे? तब मित्र से ऐसे ही बातचीत चलती रहती है आपस में। तो भगवान कहते हैं कि मित्र तुम्हें याद है कि हम जब विद्यालय में थे तो किस प्रकार हम जो है कि लकड़ियां बीनने के लिए गुरुजी ने हमको भेजा था, तो बारिश में हम लोग फंस गए थे। तो जब वृक्ष के ऊपर हम दोनों बैठे हुए थे तो किस प्रकार तुम्हारे दांत कट 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 की आवाज कर रहे थे। अब सुदामा जी समझ गए कि ये कुछ पोल पट्टी खोलने वाला। अरे मित्र वो तो सब बचपने की बात है, उसका क्या याद करना है। जब कृष्ण सुदामा जब गए थे तो चने जो है गुरु माता ने दिए थे, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। तो दोनों एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए और वहां नीचे बैठे थे सुदामा जी, तो कटाकट चने खाए जा रहे थे। कृष्ण जी ने पूछा कि क्या हुआ मित्र, क्या खा रहे हो, ये आवाज कैसी आ रही है? तो कहते हैं कि मित्र ठंड बहुत लग रही है इसलिए दांत कट 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 कर रहे हैं। यहाँ अच्छा सुदामा जैसे भक्त जो है कि भला चना दुका करके भगवान से खा सकते हैं? नहीं। इसके लिए कथा आती है, संतों के मुख से हमने सुना है कि एक वृद्धा थी, बड़ी ही निर्धन थी। जैसे तैसे उसे थोड़े बहुत चने कहीं से मिले थे पाने के लिए, तो उसने अपनी कुटिया में वह चने रख रखे थे खाने के लिए। तो एक चोर आया और उसकी कुटिया से वे थोड़े से चने भी चुरा करके ले गया। वो वृद्धा बड़ी क्रोधित हुई और उसने श्राप दे दिया कि जिस दुष्ट ने मेरे ये चने थे खाने के जो चुरा करके ले गया है, मैं उसे श्राप देती हूँ कि वो निर्धन हो जाए, गरीब हो जाए, दरिद्र हो जाए। और वही चने वो चोर जो है, चोर तो चोर ही था, वो चने वहां से लेके तो आकर वही चोर जो है आश्रम में आ गया, संदीपनी आश्रम में आकर के
वह चोर ने भी पोटली खोल करके देखी तो उसमें चने निकले, तो वह पोटली ऐसी कैसी बांध करके सांदीपनी आश्रम में ही वही कुटिया में छोड़ गया। तो वही पोटली उठा करके आज गुरु माता ने जो है सुदामा जी को दे दी, और उसमें श्राप लगा हुआ था कि जो इसको खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो सुदामा जी ने कहा कि यदि कृष्ण श्री नारायण अगर कहीं दरिद्र हो गए, इन्होंने अगर चावल खा लिए, तो अगर ये दरिद्र हो गए तो संसार का क्या होगा। इसलिए स्वयं ही वे चने खा करके स्वयं ही वे दरिद्रता निर्धनता स्वीकार कर ली। बोली द्वारकाधीश भगवान की, स्वयं ही स्वीकार कर ली। अब तो सुदामा जी, तो इस प्रकार से दोनों मित्रों में बातचीत हुई। कुछ समय सुदामा जी रुके और फिर सुदामा जी ने कहा कि मित्र और बताओ। तब कृष्ण कहते हैं कि मित्र अच्छा तुम ये बताओ, भाभी ने तुम्हें यहाँ भेजा है, तो भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है। तो कहते हैं मित्र क्या भेजते, हमारे यहाँ क्या है तेरे लिए देने के लिए। बोले कुछ तो भेजा होगा, कुछ कहा है। बोले हाँ कह करके जरूर भेजा है। बोले क्या कहा है। तो कहते हैं, बोले मित्र ये कहा कि एक मास द्विपक्ष में दो एकादशी हो, अरे मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। एक महीने में दो पक्ष होते हैं और दो पक्ष में दो एकादशी 11 का व्रत आता है, और 11 के दिन अन्न नहीं खाते हैं। सुशीला कह रहे हैं कि माधव दो पक्ष में दो ही एकादशी 11 आती हैं, लेकिन आपकी कृपा मुझ पर ऐसी बरस रही है कि मेरे घर रोज एकादशी मन रही है, अन्न नहीं मिल रहा है खाने के लिए, है नहीं। तो भगवान ने भी उसको सुना और मन ही मन कहा कि होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी हो, और भाभी तेरे द्वार पर नित्य द्वादशी हो। मानो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि एकादशी हो थी सो थी, लेकिन अब जो है अब से होनी थी सो है गई, लेकिन अब से जो है तुम्हारे घर पर रोज द्वादशी होगी। अच्छा एकादशी का पारायण करने वाले द्वादशी के दिन भगवान को भोग लगा करके खूब पूड़ी पराठे खाते हैं, है ना? जो करते हैं कौन कौन एकादशी करता है? एकादशी का व्रत, हाँ एकादशी का व्रत में से प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। केवल वृद्ध और बालक को छोड़ करके जो एकादशी के दिन अन्न खाता है, पद्म पुराण कहती है कि वो कीड़े खाता है। अन्न नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भगवान ने वही मन ही मन कह दिया। अच्छा भगवान ने सुशीला को आशीर्वाद भी दे दिया। अब देख रहे हैं भगवान के बहुत समय से ये पोटली जो है कंधे में जो है कि हाथ के नीचे धरी हुई है, कब से इसको हटाया ही नहीं। भगवान ने पूछा कि मित्र हाथ में कुछ दिक्कत है क्या, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ परेशानी है? बोलो नहीं मित्र, पर ये हाथ के नीचे है क्या? बोलो कुछ नहीं मित्र, कुछ वस्त्र हैं अपने। बोलो ये मुझे भी तो दिखाओ। नहीं मानते हैं, तब भगवान जबरदस्ती हाथ से छोड़ करके उनको लेते हैं और उसमें देखते हैं कि चावल हैं। तब सुदामा जी से पूछते हैं मित्र ये क्या है? बोले यही तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए भेजा है। तो भगवान एक मुट्ठी खाते हैं उन चावल को, तो एक ही मुट्ठी में जो है सारा राज ऐश्वर्य जो है एक लोग का प्रदान कर देते हैं। तीनों लोगों का राज ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। चौथी जैसे ही दूसरी मुट्ठी लेते हैं तो दूसरी मुट्ठी को जो है श्री रुक्मिणी जी पकड़ लेती हैं
और मानो रुक्मिणी जी कहती हैं कि सरकार अकेले अकेले संत का प्रसाद पा जाएंगे। प्रसाद जो है एक के लिए नहीं होता है, फिर सब के लिए होता है, इसलिए सब में बांट दीजिए, सब थोड़ा थोड़ा प्रसाद हम भी तो लेंगे। तो वह छोड़ देते हैं और सभी जो है कि उन चावल को प्रसाद बना करके सबकी सब रानियां पाती हैं। आज तो सभी ने वह श्री सुदामा जी के चावल को पाया। अब सुदामा जी कहते हैं तो अच्छा मित्र अब हम चलते हैं, बहुत समय हो गया, ज्यादा समय नहीं रुकना चाहिए। तो कृष्ण ने भी नहीं रोका, भी नहीं, बोला अच्छा मित्र ठीक है पर आते रहना। सुदामा जी मन में सोच रहे हैं कि सुशीला ने मुझे भेजाया था कि कुछ धन मन कुछ देगा, धन देगा, कुछ साड़ी ब्लाउज मेरे लिए भी कुछ लाएगा। तो सुशीला भी आस लगा करके घर के द्वार पर बैठी होगी कि स्वामी आएंगे कुछ लाएंगे मेरे लिए। तो जाते जाते भगवान कृष्ण भी छोड़ने चले जाते हैं, आधे रास्ते में फिर रुकते हैं कि अच्छा मित्र ये तो बताओ कि तुमने पूछा था कि तुम्हारे लिए भाभी ने क्या कहा था, मैंने तो बता दिया। अभी लेकिन तुम्हारी पूछेगी कि मेरे लिए तुमने क्या कहा है, तो मैं तुम्हारी कहा जाकर के कह दूं। तो कृष्ण जी कहते हैं अच्छा मित्र बस मेरी, हाँ मैं तो जा तो भूल ही गो, अच्छा मित्र जाकर के मेरी भाभी से राम राम जरूर कहियो। सुदामा जी कहते हैं कि ये कुछ देने वाला नहीं है। बोलो और एक बात और मित्र, ये भी कहियो कि इस बार तो आपको भेजाया, अगली बार साथ में खुद भी आए। बोला अच्छा। इधर सुदामा जी जो है ये कुछ नहीं देने वाला, सुदामा जी अपने चल पड़ते हैं अपने राम और कृष्ण जी से कहते हैं द्वारिकाधीश से कि अब आप रहने दो, जाकर के आराम करो, हम अपने राम निकल जाएंगे आराम से। अब सुदामा जी चल पड़ते हैं, इधर भगवान विश्वकर्मा जी को बुझाते हैं और जहाँ सुदामा जी का घर था वहाँ सुदामा नगरी का निर्माण करवाते हैं, दिव्य महल बनवाते हैं। और जैसे सुदामा जी अपने घर की ओर पहुंचते हैं तो सुदामा जी देख करके समझ नहीं आता, सुदामा मंदिर देख के डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। या तो हसी मेरी टूटी टपरिया कंचन में गड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा जी मंदिर देख डरे। द्वारिकाधीश भगवान की। यहाँ तो मेरो तुलसी का बिलवा हो अब पहरेदार खड़े, या तो हदी में नार सुशीला पहरेदार खड़े, पीछे से पटरानी बोली आवो कंत भरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख मंदिर देख मंदिर देख
सुदामा जी महाराज अपनी सुदामा नगरी में पहुंचे। वहां आकर